डॉक्टर जॉन हैरिस साहब, जो कि बहुत लोग नहीं जानते, ही वाज बोर्न इन इंडिया जी। एंड ही फाउंडेड दिस प्लेस हैरिस पार्क। वही पुरानी जो कहावत लोग कहते हैं कि मैं तो अकेला चला था, एक नितिन सेठी और कारवा बनता चला गया। लाइक माइंडेड लोग मिलते गए, नितिन सेठिया मिले और फिर जेफली साहब मिले। तो हम लोगों ने सबसे पहले सिर्फ 10-15 या 20 आध लोगों ने मिलके यहाँ पे झंडा फहराया। इस जगह का एक उदय होना, एक लिटिल इंडिया के नाम से उदय होना बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। तो हम इसे क्यों ना अच्छा बनाएं। बहुत सारे जो हमारे दुश्मन हैं या बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आके हमारे वहाँ बोलते हैं गुड लक टू देम। हम अपना काम करते रहते हैं। वो कहते नहीं कि हाथी, हमारा जो लाइबा का साइन है वो हाथी है साहब, और हाथी की एक ही कहावत है, हाथी आगे चलता रहता है, लोग पीछे बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं। Now we are talking to a lot of Punjabi associations. We might have some Gurupur celebrations और अब पंजाबी बैसाखी को कोई फेस्टिवल करेंगे। ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जो नए लड़के आए हैं, स्टूडेंट्स को ले लें हम, जिनको पता नहीं है कि हम बाहर के मुल्क में आए हैं तो हमने रहना कैसे है, यहाँ के लॉज को कैसे फॉलो करना है। हमने बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट, हमने बहुत सारी न्यूज़ भी लगाई हैं और आपको हमने लिंक भी भेजे हैं, आपने देखी हैं। उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं सनी सिंह और आप देख रहे हो द अनम्यूट। कहते हैं मैं अकेला ही चला था इस जहान में, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। 2015 में एक शख्स ने एक संस्था की शुरुआत की थी भारत से 13,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के एक सबर्ब में, जिसका नाम है हैरिस पार्क। जी हाँ, आज हम सभी उसको लिटिल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लाइबा लिटिल इंडिया एक संस्था है, लेकिन हैरिस पार्क से लेकर लिटिल इंडिया का जो सफ़र है वो बड़ा ही हार्ड रहा है। संजय देशवाल जी ने 2015 से बड़े ही छोटे छोटे इवेंट शुरू किए, फेस्टिवल्स मनाए, जो सभी जाति, धर्म, हर तरह के कल्चर के लोगों को हम साथ लेके चल सकें। और आज 2023 में संजय देशवाल जी बड़े बड़े फेस्टिवल्स, बड़े बड़े इवेंट्स हैरिस पार्क में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी को साथ लेके चल रहे हैं। चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, किसी भी त्यौहार में भेदभाव नहीं किया जाता और सभी भारतीय बड़े प्यार से हर एक त्यौहार को संजय देशवाल जी के साथ मनाते हैं। लाइबा के अंडर सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। संजय देशवाल जी को जहाँ पे भारतीय से प्यार मिलता है, लोगों ने नोटिस किया, वहाँ पे यहाँ की सरकार ने भी नोटिस किया। संजय देशवाल जी को 3 अवार्ड से कल नवाजा गया। 2015 से लिटिल इंडिया में छोटे छोटे इवेंट से लेके आज बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं संजय देशवाल जी की तरफ से। इन्होंने बहुत मेहनत की है लिटिल इंडिया को बनाने में, लाइबा को बनाने में, लाइबा को बिल्ड करने में। एक बहुत बड़ी टीम का भी योगदान है, हम सारी बातें इनसे करेंगे। NSW वॉलंटियरिंग सेंटर से इनको 3 अवार्ड मिले हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे कि वो कैसे इनको अवार्ड मिले और उसके पीछे की सारी कहानी क्या है, कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या किया उसके लिए। नमस्ते संजय देशवाल जी। Thank you, Sunny भाई. Thanks to the Unmute channel. I think so you people are doing a fantastic job. चाहे वो विषय लिटिल इंडिया के अंदर किसी सेलिब्रेशन का हो या किसी त्यौहार का हो या जो भी बिजनेसेस प्रॉब्लम भी आपके पास लेके आते हैं, जिस तरीके से आप उसे पहुंचाते हैं लोगों तक और हम आगे अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं, आई थिंक सो सराहनीय है। यू पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब। देशवाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 अवार्ड आप लेके बैठे हो आज, लोगों को तो एक भी नहीं मिलता, आपको 3 अवार्ड मिले हैं, इसके पीछे राज क्या है? नहीं सनी भाई, ये गलत है। कल जब मैं इवेंट में था, मुझे सबसे पहले नॉमिनेट किया गया, जो मेरे सामने है, न्यू साउथ वेल्स वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल सिडनी से मुझे नॉमिनेट किया गया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक इज्जत से न्यू साउथ वेल्स वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड सेंट्रल सिडनी रीजन का अवार्ड मिला जी। और इसके बाद जो मेन है बताया गया कि सारी कैटेगरीज में न्यू साउथ वेल्स वॉलंटियर ऑफ द ईयर अवार्ड सेम 2023। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड वेरी हम्बल्ड। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी देना चाहूँगा, क्योंकि कल गुरमीत सिंह जी को भी वहाँ एक अवार्ड मिला है। यू आर सच अ हम्बल पर्सन, यू ऑल्सो डू लॉट ऑफ चैरिटी वर्क। इस अवार्ड में सिर्फ आप अकेले ही मेरे भागीदार नहीं हैं, जितनी मेरी टीम है, मैं इसे कहूँगा जो हमारी लाइबा की टीम है, लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन, चाहे वो मेरे दोस्त नितिन सेठिया जो मेरे साथ फाउंडर थे, चाहे नितिन शुक्ला जी, चाहे समीक्षा सांघवी, उदयनी मनमपेरी और पवन किशोर डोसा हटवाले और राज सागवाल, चिलन ग्रिल वाले और रमेश शर्मा जी, चाहे ग्लोबल रीच के रवि लोचन जी, और इधर A to B से संतोष और श्रीराम, विपिन पुनिया, मैट डाउन अंडर,
माइकल फ्रॉम मोमोज, श्री ढाबा के पंकज, ये सब ऐसे दोस्त हैं हमारे। हरा भरा से नीरव, केतन भाई वहाँ से, केतन राधे से, धर्मेश भाई चटकास से, ऑल ऑफ हैव वर्क हार्ड। इनफैक्ट ये अवार्ड मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी टीम को। इट्स अ प्रिविलेज टू सर्व देम एज अ प्रेसिडेंट, एज अ फाउंडिंग प्रेसिडेंट। एंड आप सबकी जो मेहनत है, आज लिटिल इंडिया बच्चा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जानता है, और इनफैक्ट इंडिया में भी इसका बहुत नाम हुआ है। थैंक्स टू यू अगेन एंड थैंक्स टू माई होल टीम। संजय जायसवाल जी, लाइबा की शुरुआत 2015 से हुई थी। आज बच्चा बच्चा जानता है लाइबा को, लिटिल इंडिया को। आपने इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आपके साथ लोग जुड़ते गए? देखिए, एक बारी जब हमने बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया, मैं 2010 में यहाँ आया था, और काफ़ी संख्या में धीरे धीरे इंडियन बिजनेस बढ़ते गए। तो क्या होता था, इनफैक्ट मैं कहूँगा, एक रिगार्ड तो मैं दूंगा हमारे बिल्लू भाई को। एक उनकी बड़ी अच्छी, सबसे जो, जैसे रमेश शर्मा जी जो हमारे ताज वाले, इन्होंने सबसे पहले रेस्टोरेंट खोला था। बहुत उन्होंने भी वेजिटेरियन फूड को पॉपुलर किया। ही इज़ अ आइकॉन ऑफ दिस प्लेस। इसी तरीके से बिल्लू भाई हमारे एक आइकॉन है, बड़े सीनियर मतलब आदमी, और बड़ी अच्छी, मतलब देखिए, वो एक्चुअली पहले आदमी थे जो लोगों को, जिन्होंने बैठाना शुरू किया। बहुत ही किस्म की समस्याएं थी जो बिल्लू भाई ने फेस करी। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, कि जिस तरीके से वो काउंसिल को और लोगों को बैठाते थे, गवर्नमेंट के लोगों के साथ इन्वॉल्व करते थे। फ़ायदा हमारा ये रहा कि जैसे जैसे जेफली साहब यहाँ पे आए, मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ, दिस इज अ प्लेस ऑफ 3 डॉक्टर्स। तो आप पूछेंगे 3 डॉक्टर कौन है साहब? उसमें सब डॉक्टर बिल्लू नहीं है और डॉक्टर संजय देशवाल नहीं है। द फर्स्ट, एग्जैक्टली। तो सर, हम दोनों ने डेफिनेटली इसमें काफ़ी प्रयत्न किए हैं, बाकी लोग के भी प्रयत्न रहे हैं, लेकिन सबसे पहले थे डॉक्टर जॉन हैरिस साहब, जो कि बहुत लोग नहीं जानते। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड ही फाउंडेड दिस प्लेस, हैरिस पार्क। इसके बाद सबसे दूसरे नंबर पे जो मेरे मित्र बने, डॉक्टर जेफली, जो पहले दिन से 2010 में जब मैं आया, उन्होंने यहाँ इलेक्शन जीता, एंड ही वॉज अ वेरी लकी मैन फॉर अस, जिन्होंने हमें हर चीज़ में सपोर्ट किया। इसके बाद नंबर 3 पे डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन, जो फेडरल एमपी यहाँ पे हुए, और उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को इलेक्शन में पॉइंट में उठाया और 3.5 मिल का अप्रूवल दिलाया। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज के हिसाब से डिले हो रहा है, लेकिन आई रियली डेडिकेटेड टू ऑल द 3 डॉक्टर्स। एंड ऑफ लेट काउंसलर पॉल नोएक, काउंसलर डैन सेवेरो, और पीछे डोना डेविस जो पीछे लॉर्ड मेयर रही थी, उनकी भी सपोर्ट, और अब सबसे ज़्यादा जो हमारे लॉर्ड मेयर समीर पांडे हैं, सबका बहुत प्यार, सपोर्ट और गाइडेंस हमें मिली है। हमारे पहले भारतीय जो लॉर्ड मेयर बने यहाँ पे, और वो भी पैरामीटा में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय रहते हैं इस काउंसिल में, क्या सपोर्ट मिल रही है उनसे? देखिए, समीर पांडे जी अभी काफ़ी नए हैं, देखा जाए तो अभी सिर्फ 3 महीने के करीब हुए हैं उन्हें हुए, लेकिन जिस तरीके से वो कम्युनिटी को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हम सबको इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज़ रियली very appreciative. He understands the pulse of Australian politics. He understands the importance of Little India Harris Park. He understands that what work Little India Harris Park Business Association does, and he's always guiding us and supporting us. संजय देशवाल जी, 2015 से जो आपने इसकी शुरुआत की है, इसकी शुरुआत हुई कैसे है, और आज आप किस लेवल पे अपने आप को मानते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कि वही पुरानी जो कहावत लोग कहते हैं कि मैं तो अकेला चला था, एक नितिन सेठिया, और कारवा बनता चला गया। लाइक माइंडेड लोग मिलते गए, नितिन सेठिया मिले, और फिर जेफली साहब मिले। तो हम लोगों ने सबसे पहले सिर्फ 10, 15 या 20 लोगों ने मिलके यहाँ पे झंडा फहराया। हम लोगों ने 15 अगस्त की शुरुआत करी, फिर 26 जनवरी करी, धीरे धीरे फिर एक दिवाली बनी, जो दिवाली आज पूरे ग्रेटर वेस्टर्न सिडनी में सबसे बड़ा त्यौहार है। स्ट्रीट फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल वी आर एबल टू डू। आई वाज द इनॉग्रल इवेंट डायरेक्टर 2017, 18 और 22 में। पैरामीटा काउंसिल ने बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी आगे हम हर साल करते रहेंगे। इसके बाद जैसे ये इवेंट आए, इससे धीरे धीरे बिजनेस पार्टिसिपेशन बढ़ा, सारे बिजनेसेस ने हमें सपोर्ट किया, कॉलेजेस ने, ग्रॉसरी स्टोर्स ने, रेस्टोरेंट्स ने, तो एक आइकॉनिक जगह बन गई। आज ये हुआ कि जब दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने जो हमें लॉन्च किया ओलंपिक पार्क के अंदर, जो कि पैरामीटा रीजन के अंदर पड़ता है, तो वो हम लोगों के लिए एक देश विदेश का एक इंटरनेशनल एक पहचान बन गई। तो आई थैंक द लॉर्ड फॉर ऑल दिस सपोर्ट, ऑल द मर्सी व्हाट ही हैज डन टू अस, एंड ऑल द आशीर्वाद जो हमें मिला है लोगों से। तो आज लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन एक जानी पहचानी एसोसिएशन है, और ये जो वॉलंटियर अवार्ड है, मैं पूरी टीम को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। देयर हार्ड वर्क, देयर वॉलंटियर वर्क is really like come down to the forte. जब मोदी जी ने लिटिल इंडिया का जिक्र किया था, तो दुनिया में इसकी एक नाम बना। अभी लिटिल इंडिया है क्या, सर्चिंग शुरू हुई, लोगों ने देखा कि गूगल पे लिटिल इंडिया है क्या चीज़ है। उसके बाद ओवरसीज से, बाहर से जो लोग आए, उनसे कभी बात हुई आपसे कि कैसा महसूस करते हैं? देखिए, अभी भी ये हालत ऐसी है कि हर एक दूसरे महीने मुझे टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन वाले कांटेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी देश विदेश का टॉपिक हो। काफ़ी संख्या में पब्लिसिटी हुई। देखिए, 2 प्राइम मिनिस्टर जब किस चीज़ को लॉन्च करेंगे, सो वन वे इट इज़ गुड कि ऑस्ट्रेलियन इंडियन रिलेशंस
इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हम इतने मजबूत कभी नहीं रहे हैं। और इसके बीच में इस जगह का एक उदय होना, एक लिटिल इंडिया के नाम से उदय होना बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक है। तो हम इसे क्यों ना अच्छा बनाएं। अभी हम लिटिल इंडिया गेट भी बनेगा जिसके लिए कम्युनिटी कंसल्टेशन चल रहा है। थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक डिलेज अगर ये जल्दी हो जाए खत्म तो हम बहुत जल्दी इसको एक बहुत अच्छी जगह बनाएंगे। संजय जी, आप काम बड़ा अच्छा कर रहे हो, लोग आपको मानते भी हैं, यहाँ पे आपकी इज्जत भी है। पूरी जर्नी में आप महसूस करते हो कि कहीं ना कहीं जहाँ पे लोगों की सपोर्ट सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी हमारे छोटा भारत यहाँ पे बनाने के लिए, वहाँ पे लोग टांग खींचने वाले भी हैं? देखिए, आप कहते नहीं कि आप यू कैन टेक अ इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैनॉट टेक द इंडियननेस आउट ऑफ इंडियंस। हम लोग भारतीय रहेंगे। देखिए, थोड़े शरारती, थोड़े हंसने बोलने वाले, थोड़े जो है टांग खींचने वाले, और ऐसे नहीं हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप अब एक देखिए, आप सनी इतना अच्छा काम करते हैं और इनफैक्ट एज अ जर्नलिस्ट आप भी कई बार आके हमें कहते हैं संजय जी थोड़ी प्रॉब्लम है, एंड वी डोंट टेक इट नेगेटिवली बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सर्व द कम्युनिटी। बहुत सारे जो हमारे दुश्मन हैं या बहुत सारे जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो आके हमारे वहाँ बोलते हैं गुड लक टू देम। हम अपना काम करते रहते हैं। वो कहते नहीं कि हाथी, हमारा जो लाइबा का साइन है वो हाथी है साहब, और हाथी की एक ही कहावत है, हाथी आगे चलता रहता है, लोग पीछे बोलते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाथी की टांग खींचने में किसका दम है साहब? हाथी तो अपने रास्ते चलाता रहता है, अपना रास्ता बनाता रहता है। आज सिडनी सेंटर ने भी आपको सम्मानित किया है और द वॉलंटियर NSW 2023 का भी आपको अवार्ड मिला है, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं मालिक का फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। ये अवार्ड, जैसे मैंने बोला, हम सबको मोटिवेट करता है। दिस इज an award what you're getting for doing something good what you feel। कोई अवार्ड के लिए कोई काम नहीं करता साहब, ये बात सही है, लेकिन अवार्ड मिलता है तो सबको दिल से अच्छा लगता है। मेरी कम्युनिटी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि लोगों के पास इतना पैसा है, इतना समय है, कुछ हम लोग करें। कोविड के टाइम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फूड किया, हमने कोविड के लिए हेल्थ सेमिनार्स करे। इसके बाद अब कितने ज्वलंत इशू हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक का इश्यूज है, यहाँ पे कारों का इशू है। आज सवेरे सवेरे अभी मैं कॉफ़ी विद कॉप्स अटेंड करके आ रहा हूँ, जिसमें पुलिस न्यू साउथ वेल्स हमारे साथ रेगुलरली काम करती है। क्यों नहीं हम लोग सब मिलके जुल के काम करें? हम इसको सीरियसली एक ऐसी मॉडल जगह बनाएं कि लोग, जैसे कि कई लोगों ने पहले कहा है, आप सिडनी आ रहे हैं, आपने हार्बर ब्रिज देखा, टिक। आपने ओपेरा हाउस देखा, टिक। हम सब ब्लू माउंटेन लेके गए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, टिक। इसके बाद चौथी उनके नंबर पे आना चाहिए, वाई नॉट लिटिल इंडिया। और हम कोशिश करते हैं कि हम सब बिजनेसेस, हम सब कंसल्टेंट्स यहाँ काम करके ऐसा बनाएंगे कि सब लोगों को गर्व हो कि लिटिल इंडिया इज एन आइकॉनिक प्लेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब आगे लिटिल इंडिया क्या करने जा रहा है, लाइबा क्या करने जा रहा है हैरिस पार्क में? वेल, आपको जैसे मालूम है हमारे प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। हम लोग जैसे वी वर द फर्स्ट वन टू डू दिवाली, we were the first one to do Christmas in Little India. Now we are talking to a lot of Punjabi associations. We might have some Gurupur celebrations और अब पंजाबी बैसाखी को कोई फेस्टिवल करेंगे। इसके बाद अगर आपको मालूम होगी, हम लोग फर्स्ट टाइम बॉलीवुड के इतने बड़े सेलिब्रिटी अर्जुन रामपाल जी को लाए थे, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग आए। तो वी ब्रॉट द, इंस्टेड ऑफ लिटिल इंडिया गोइंग टू बॉलीवुड, बॉलीवुड केम टू लिटिल इंडिया। वो भी काफ़ी लोगों को लाइक हुआ। इसके बाद हम लोग जो है ईद फेस्टिवल एक करना चाह रहे हैं, ईद मिलन का। क्योंकि देखिए, भारत किसी एक समुदाय का या किसी एक ग्रुप या किसी एक स्टेट का नहीं है। मेरी सबसे निवेदन है कि चाहे वो तमिलनाडु से हों, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हों, चाहे वो आसाम से हों, चाहे वो पंजाब से हों, गुजरात से हों, हम सब जब भी हम इवेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उजाला फेस्टिवल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, जिसमें अनम्यूट आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए। हम लोग हर एक बिजनेस के बाहर लाइट लगाएंगे। हम लोग अलग अलग पूरे भारत के डांसेस, म्यूजिक और गानों को वहाँ प्रदर्शित करेंगे, आर्ट्स को लाने की कोशिश करेंगे, एंड फॉर विच द इकोनॉमी, नाइट टाइम इकोनॉमी मिनिस्ट्री इज़ वेरी हैप्पी, द नाइट टाइम कमिश्नर इज़ वेरी हैप्पी, दे विजिटेड अस एंड दे आर हैप्पी विद द प्रोग्रेस। अभी हम बहुत जल्दी पहली बारी नेशनल चाय डे करने जा रहे हैं। आप सोचिए, चाय एक ऐसी ड्रिंक है। मैं ये क्वेश्चन करने ही वाला था कि चाय डे का ख्याल आपके मन में कैसे आया? देखिए, अब हम आपके पास आए हैं या आप हमारे पास आते हैं सनी भाई, तो थोड़ी देर काम के बाद यही होता है कि चलिए एक एक कप चाय हो जाए। तो चाय एक इंडिया की बिल्कुल नेशनल ड्रिंक है। बड़ा डिबेटेबल है कि क्या इसे चाइनीज ने स्टार्ट किया या क्या इंग्लिश ने इसे, इंग्लैंड ने इसे पूरे वर्ल्ड में प्रोपोगेट किया, लेकिन चाय इज, आई थिंक सो, हम गर्व से कह सकते हैं कि चाय इज अवर नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया। तो इंटरेस्टिंगली बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, इरफान मलिक साहब जो AIBC में बहुत अच्छा काम करते हैं, वो भी हमारे साथ टाई अप कर रहे हैं। तो एक बोंडाई चाय लाटे कंपनी है, तो वी ऑल सेट टुगेदर फॉर अ मीटिंग। कैन यू बिलीव इट, बोंडाई चाय लाटे इज लाइक समथिंग सेलिंग आइस टू द एस्किमोस। वो लोग इंडिया की चाय को लाके उन्होंने रिसर्च करी और एक पैकेज बनाया, एक बोंडाई चाय लाटे के नाम से, और आज वो कम से कम 15-20 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Isn't that remarkable? So they will be putting a stall over there, and they are our proud sponsors for this event. In fact,
एक और देसी डेजर्ट कंपनी भी हमें काफ़ी जो हमें स्पॉन्सर कर रही है, हरीश भाई हमारे, काफ़ी अच्छे लोग हमारी यात्रा में जुड़ रहे हैं। सी स्मार्ट कंसल्टेंसी, अनुबेदी जी, डैक्स एंड देयर टीम ऑफ रैचल, दे हेल्प अस अ लॉट। देयर आर लॉट ऑफ गुड पीपल बिहाइंड दिस टीम। मैं सबसे यही कहता हूँ कि अकेले आप जो देखते हैं, संजय देशवाल आप सबका थैंक यू अदा करता है। मेरी टीम में चाहे वो अनु जी हो, चाहे वो उदयनी हो, चाहे वो नितिन हो, चाहे वो समीक्षा हो, चाहे वो सनी हो, दिस इज अ विन फॉर द ऑल ऑफ अस। एंड लिटिल इंडिया हैरिस पार्क आप लोगों की सेवा के लिए है। आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे से डिस्कशन कीजिए, हम कैसे और इसको अच्छा बना सकें। बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हो आप संजय जी। लेकिन अगर मैं बात यहाँ पे ट्रैफिक की करता हूँ तो बहुत सारे लोग हैं वो निराश हैं कि लोग जो ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो नए लड़के आए हैं, स्टूडेंट्स को ले लें हम, जो जिनको पता नहीं है कि हम बाहर के मुल्क में आए हैं तो हमने रहना कैसे है, यहाँ के लॉज को कैसे फॉलो करना है। हमने बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट, हमने बहुत सारी न्यूज़ भी लगाई हैं और आपको हमने लिंक भी भेजे हैं, आपने देखी हैं। उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पहले यहाँ पे आते थे आज वो कम हो रहे हैं लिटिल इंडिया में, जबकि मोदी जी के बोलने के बाद लिटिल इंडिया में बढ़ने चाहिए लोग। लेकिन इन वजह से जो शाउटिंग होती है, ड्रिफ्टिंग होती है, हॉन्क बहुत ज़्यादा होती है, हॉन्किंग होती है, उसको आप लेके क्या कर रहे हो? सनी, वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड। और आप, मैं जानता हूं कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस एंड आई मस्ट एडमायर योर करेज, द वे यू पुट इट। आप कम्युनिटी के इश्यूज को जला रहे हैं। पहले तो एक लाइटली सी बात हो जाए। लोग, मेरे सारे दोस्त मुझे आके कंप्लेन करते हैं कि संजय भाई मैं हैरिस पार्क मिलने आना चाहता हूँ, या मैं खाना खाना चाहता हूँ मैट डाउन अंडर में, या मैं फॉर एग्जांपल चिलन गिल जाना चाहता हूँ, या डोसा हट का डोसा ट्राई करना चाहता हूँ, या मैं मोमोज खाना चाहता हूँ, या मैं A2B जाना चाहता हूँ, पार्किंग नहीं मिलती। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, सब आप लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिला गाजियाबाद या कहीं गए हैं, पार्किंग वहां मिलती है आराम से? नहीं। तो साहब अगर इतने बड़े शहरों में नहीं मिलेगी तो लिटिल इंडिया हैरिस पार्क में आप क्यों उम्मीद करते हैं कि पार्किंग आपको वहीं मिल जाएगी? पैरामीटर काउंसिल में समीर पांडे जी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। 2 पार्किंग स्टेशन हैं यहाँ पे, एक तो विक्रम स्ट्रीट के एंड पे और एक इधर पीछे वैलेंटाइन स्ट्रीट पे। क्यों ना हम वहाँ पार्क करें? एंड वी आर ट्राइंग टू टॉक टू द काउंसिल कि हम $2 या $5 की पार्किंग प्रोवाइड कर पाएं, एंड वी विल वेरी सून बी कमिंग ऑन टू दैट। सेकेंडली, ये जो यंग एज की जनरेशन है, मेरा हाथ जोड़ के जो अपने पंजाब के भाई हैं, इसमें ज़्यादातर देखिए जो पता लगा है मुझे, हमारे पंजाब के स्टूडेंट्स हैं यंग, या हमारे हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं। दे आर वेरी एनर्जेटिक यंग पीपल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। बोथ द स्टेट्स आर डायनामिक एंड वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, हम लोग सब अपने काम के लिए आते हैं। प्लीज़ कार यहाँ गलत तरीके से ना चलाएं। सारी जगह काउंसिल के कैमरेज लगे हुए हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हेन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हाई, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन, कि आप कब पकड़े जाएंगे। जो भी भाई किसी कार को लाउड म्यूजिक या तेज गलत तरीके से चलाते हुए देखता है, कृपया एनोनिमस रख के क्राइम स्टॉपर्स को, मेरे साथ न्यू साउथ वेल्स हेट क्राइम यूनिट, मेरे साथ न्यू साउथ वेल्स पुलिस, सारा डिपार्टमेंट, आजकल हम पैरामीटर में नहीं है, आजकल हम कम्बरलैंड के अंडर आ गए हैं, कम्बरलैंड पुलिस कंट्रोल के अंदर। वो सब ऑफिसर्स मुझे कह के गए हैं कि संजय, अवर ऑफिसर्स नो अबाउट दिस प्रॉब्लम, वी आर वर्किंग स्ट्रांगली ऑन दिस। और निश्चिंत हो जाइए कि अगर आप गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में जल्दी ही पकड़े जाएंगे, एंड इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ ना करें। और जो भी भाई देखता है, चाहे सनी आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, प्लीज़ एक एनोनिमस कंप्लेन मेरे को भेजें लाइबा पे, या किसी भी क्राइम स्टॉपर या पुलिस को भेजें। पुलिस का कहना है कि साहब जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आएगी, हम आपके नाम को डेफिनेटली एनोनिमस रखेंगे और हम एक्शन लेंगे। तो डोंट फॉरगेट, काफ़ी लोग पकड़े जा चुके हैं, काफ़ी लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। और मैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मैं वीज़ा माइग्रेशन पिछले 29 सालों से करता हूँ, मैंने यहाँ केस देखे हैं कि जो लोग ड्रिंक ड्राइविंग या ये ऑफेंस करते हैं, इन लोगों की सिटीजनशिप को प्रॉब्लम आती है। इस बारे में ज़रूर आप लोगों को बताइए कि जब ये जो आज छोटी छोटी शरारतें कर रहे हैं, लेकिन इनको बाद में जाके इसका क्या मुआवजा देना पड़ेगा, इनको थोड़ा बताइए। देखिए, एनी काइंड ऑफ ऑफेंस, द वे आई हैव सीन सम ऑफ द कार्स ड्राइविंग ओवर हियर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन समवन विल गेट हर्ट। और अगर ऐसा हुआ, इट्स विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। आपके नाम पे, पहले तो आपके दिल पे कितनी उस चीज़ की चोट पहुंचेगी कि आप मजाक में, हंसी मजाक में आपने किसी के साथ गलत हरकत कर दी। नंबर 2, एज आई एम टेलिंग यू, कैमरास सारी तरफ हैरिस पार्क में हैं। जैसे ही कोई ऑफेंस होता है, हम लोग जो है कंप्लेन, पुलिस देख रही है इन कैमरास को, रेगुलरली मॉनिटर कर रही है। टाइम जरूर लगता है, आप एक्शन ये मत उम्मीद कीजिए कि आप आज पकड़े जाएंगे, कल पकड़े जाएंगे। 1 हफ्ता ब्यूरोक्रेसी है, 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, लोग 6 महीने बाद पकड़े जा रहे हैं। और फिर उनकी वीज़ा तक कैंसिल हो सकता है और सिटीजनशिप तक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ से बचें।
पर वो ज़्यादा लोग नहीं है, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा कारें नहीं है जो यहाँ पे ड्रिफ्टिंग करते हैं या तेज़ आवाज़ में घूमते हैं, चाहे वो किसी भी, हम पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, किसी भी प्रदेश के लोग ले लो आप, उनको आपने कभी रोक के बच्चों को समझाने की कोशिश की? देखिए, है तो वो अपने ही है ना। सनी, मैं तो कहता हूँ वो डायनामिक मतलब बच्चे हैं और बड़े मेहनती बच्चे हैं। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को पुलिस ने स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि संजय, आप लोग ना तो चौधरी बनने की कोशिश करो, किसी भी बिजनेस को उन्हें कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यंग बच्चे हैं, वो गाड़ी गलत तरीके से चला दें या वो आपको टारगेट करें, हम ये नहीं चाहते। तो बेटर ये है कि आप उनका नंबर नोट कर लें, आप उनका वीडियो बना लें, फोटो ले लें, प्लीज फॉरवर्ड इट without your name and without from an different number, and police will keep confidential। क्योंकि देखिए, हम तो सिर्फ इन्हें आप जैसे सोशल चैनल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या पुलिस अपने कैंपेन के थ्रू समझा सकती है, किसी को ऐसे कन्फ्रंट करना सही नहीं है। लेकिन प्लीज बच्चों, अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कारें मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं चलानी, अपनी कार कौन नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हैरिस पार्क वो जगह नहीं है। प्लीज गो टू ईस्टर्न क्रीक मोटरवे, प्लीज गो ऑन द फ्रीवे इफ यू वांट टू ड्राइव। दिस प्लेस इज लाइक अ लाइवलीहुड फॉर पीपल। लोग अपना बिजनेस करने आते हैं, लोग अपनी फैमिली के लिए खाना खाने आते हैं, लोग आउटिंग के लिए आते हैं। कृपया करके इस तरीके से कार ना चलाएं, सिंसियर रिक्वेस्ट है। लाइबा अब क्या कर रही है हैरिस पार्क में, आगे के आपके प्लान्स क्या हैं लाइबा को? सनी, एज आई टोल्ड यू, वी लाइक टू हियर फ्रॉम पब्लिक। अभी तो हमारे सामने सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है उजाला, विच इज अ ईयर लॉन्ग फेस्टिवल। Udini Manamperi is the manager. She is looking after that event very well, and we are right now putting lights all over the businesses. Whatever businesses are part of Laiba, we'll be putting lights over there. We are going to have music shows. We are going to have dances. We'll make it a very lively place, a very touristy place. That's what our aim is. That's the first thing. And then definitely Diwali, we are planning, talking to the council, whatever way it goes. And then we are planning what we call Christmas again. And the National Australia Day, जो हमारा 26 जनवरी और रिपब्लिक डे जो इंडियन पड़ता है, we will do that. अभी हमारे राकेश भाई ने बहुत अच्छी जन्माष्टमी यहाँ पे करी. Slowly things are happening and that's all falling into place. Thank you again. ये थे संजय देशवाल जी, जिनको अभी आपने सुना। बड़े ही बेबाकी से इन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। लाइबा की शुरुआत 2015 में इन्होंने कैसे की और आज 2023 में लाइबा कहाँ स्टैंड करती है और क्या क्या होने जा रहा है लाइबा में, इन्होंने हर एक चीज़ हमें बड़े ही प्यार से बताई। कैसे इन्होंने बड़े छोटे छोटे इवेंट्स से, छोटे छोटे फेस्टिवल से 2015 में लाइबा की शुरुआत की। आज 2023 में लाइबा में क्रिसमस भी मनाई जाती है और हमारी सबसे बड़ी दिवाली, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का, वो भी मनाया जाता है। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके हमेशा ये चलने में यकीन रखते हैं और इनको सभी जाति धर्म से प्यार भी मिलता है। जब भी कभी भी लाइबा का कोई इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, बिना भेदभाव से सभी लोग उस फेस्टिवल्स में आते हैं। और हैरिस पार्क उन दिनों में, उन त्योहारों में आपको वाकई ही लिटिल इंडिया ही देखने को मिलेगा। छोटा भारत, हर एक जाति धर्म के लोग इनके फेस्टिवल्स में होते हैं और बड़े ही प्यार से मिलजुल के यहाँ पे हर एक त्योहार को मनाया जाता है। प्रोग्राम की समाप्ति का टाइम हो गया, बातें बहुत हैं, जल्दी ही मिलते हैं जी एक नए शख्स के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक तो इजाज़त, नमस्ते जी।